या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ। ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची यतन किए बहु। काम क्रोध अहंकार लोभ किए मोटी जड़ी जंजीर के आ गए शरण थारी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के आ गए शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 कि हे परमपिता परमात्मा, जब से हम आपसे बिछुड़े हैं अपनी महागलती के कारण, इस काल भगवान के चक्कर में आके, इसकी मीठी मीठी बातों में आके, जब से हम आपसे दूर हुए हैं और आन गिरा हूं झेरे में। ये झेरा कुआं है, ये 21 ब्रह्मांड। हम अपने परमात्मा के महल से हम इस झेरे में गिर जो है नीचे आके हम गिर गए इस कुएं में। जैसे कोई गिद्दड़ होता है और वो अगर किसी सूखे जो है कुएं में गिर जाए जंगल में, तो वो निकल नहीं सकता वो अपनी मर्जी से। फिर सैकड़ों फीट गहरा अगर कोई कुआं हो और गिद्दड़ अगर रात्रि में अंधेरे में यदि वो उस कुएं के अंदर वो गिर जाए, तो फिर वो गिद्दड़ अपनी मर्जी से सैकड़ों फीट गहरे कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। तो कहते हैं या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। और ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहु तेरे में। अब वो गिद्दड़ कितनी ऊंची ऊंची छलांग मारेगा, अब वो कितनी ऊंची मार लेगा? वो ज्यादा से ज्यादा 5 फुट की मार लेगा, 6 फुट की मार लेगा, लेकिन वो तो सैकड़ों फीट गहरा है ना। तो हे परमपिता परमात्मा, आपसे बिछुड़ने के बाद सतलोक से 21 ब्रह्मांड रूपी जेरे कुएं में नीचे गिरने के बाद में हम लोगों ने यहां से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि शुरू में तो इसने हमारे को बहुत लाभ दिए, हमारे को ऊपर रखा, महास्वर्ग में, फिर स्वर्ग में, फिर देव बनाया, महादेव बनाया, जब तक हमारी भक्ति जो हम सतलोक से लेके आए थे। और जैसे जैसे हमारी भक्ति खर्च होती चली गई, वैसे वैसे हमारे को नीचे के लोकों में ये पटकता गया। फिर इसने हमारे को जो है जमीन पे पटक दिया, फिर यहाँ पे हमारे को चक्रवर्ती राजा बना दिए, बड़े बड़े व्यापारी बना दिए। और फिर इस कलयुग की जब पिछली पीढ़ी आती है तो फिर हमारे को भिखारी बना देता है, दारिद्र बना देता है, टूक टूक का मोहताज कर देता है। फिर ये आत्मा क्या करती है? फिर ये साधु संतों के चक्कर काटती है, मंदिरों में, तीर्थों में, मस्जिदों में। फिर ये छलांग लगाती है। फिर इसको याद आती है कि है कोई भगवान, है कोई परमात्मा जो सुख दे सकता है। फिर ये यत्न करता है, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में। फिर ये कभी तप करेगा 1000 साल तक, जब इसकी लंबी उम्र होती है। फिर कभी ये मंदिरों में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा, ये कावड़ लेके आएगा, मेले में जाएगा, पूजा पाठ करेगा, हवन यज्ञ कराएगा। ना जाने कितने प्रयत्न फिर ये जीव यहाँ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए ये करता है। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो तो गिद्दड़ वाली छलांग है। चाहे तुम कितने दान धर्म कर लो, कितने तुम तीर्थ हो और जो है ये व्रत कर लो, जब तक वो परमात्मा स्वयं आके तुम्हारे को नहीं संभालेगा, तब तक तुम इस जेरे कुएं से 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु। काम क्रोध अहंकार लोभ की ये मोटी जड़ी। अब इस काल ने हमारे को इन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और ये जंजीर हल्की करने के लिए, इन बंधनों से मुक्त करवाने के लिए ही वो परमात्मा यहाँ पे अपना नाम बंदी छोड़ रखवाता है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो जब तक हमारे ये फंद नहीं कटेंगे, और ये फंद कटेंगे भक्ति से, ये बातों से नहीं कटेंगे, ये फंद कटेंगे भक्ति से।
और भक्ति कब बनेगी? सबसे पहला नियम है कि अपने गुरु को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार करना। जब तक हम एकमात्र शक्ति अपने गुरुदेव भगवान को नहीं पूजेंगे, नहीं मानेंगे, अगर हमने किसी को उनके बराबर भी मान लिया तो भी हम भक्ति मार्ग में फेल हो जाएंगे। परमात्मा इन जंजीरों को हल्का नहीं करेगा। जितना हम अपने गुरुदेव भगवान के प्रति तन मन धन से समर्पित होंगे, उतना ही परमात्मा हमारे नजदीक आएंगे। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ की ये मोटी पड़ी जंजीर।